तो नायक सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, इस बार हम नई सीरीज से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। जो भी जहां पर ट्रिक लगेगी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि 2010 में, मैं आपको क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ कि जो मुदियट्टू है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो आंसर है हमारा केरल। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में 2010 में इसको जो है ना शामिल किया गया था, ठीक है। अब आप ध्यान रखें, जितने भी बाद में 8 आते हैं ना, डबल टे आते हैं, वो सारे के सारे केरल के होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं कि विश्व धरोहर साइट्स में टोटल भारत की जो है ना 42 साइट्स हैं। सांस्कृतिक जो साइट्स हैं वो 34 है, और जो नेचुरल है वो 7 है, और मिश्रित है 1, ठीक है। 2000 मैं बात करता हूँ, एक तो होता है हमारा टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त साइट। तो हमारी अमूर्त साइट टोटल 15 है, जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। अब 15 में से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2008 में शामिल किया गया था कुटियाट्टम को, ये भी केरल का ही है। बाद में डबल टे आया, वैदिक जप को, ठीक है ना, रामलीला को। और 2010 में शामिल किया गया था छऊ को, कालबेलिया और मुदियट्टो को, ठीक है। 2016 में शामिल किया गया था योग को। एक नवरोज त्यौहार मनाते हैं, वो भी शामिल किया गया था 2016 में ही। तो ध्यान रखेंगे, योग करे रोज रोज, योग यानी कि योग को शामिल किया 2016 में, रोज यानी कि नवरोज। तो 2016 में ही शामिल किया गया था नवरोज त्यौहार को, ठीक है। कुंभ मेला 17 में, 17 यानी कि खतरा, कुंभ मेले में आप खो जाओगे इसलिए बहुत खतरा है। दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था, 21 यानी कि बाद में आया 2-1। जब पूजा की बात आती है ना, तो लोग 2-1 ही चमकते हैं पूजा में, वरना लोग खेल खाल में लगे रहते हैं, ठीक है। गरबा को शामिल किया गया था जो है ये अभी 2023 में शामिल किया गया था इसको। ये 15वीं साइट से हमारी, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। आंसर है हमारा मेघालय, ठीक है। अब एक लड़की है, वो मेघा है, वो कह रही कि लाहो लाहो, है ना, क्या लाहो, मुझे नहीं पता क्या लाहो। अब मेघालय से जोड़ देंगे हम इसको सबको, कि मेघालय के अन्य नृत्य कौन कौन से हमारे, जैसे कि नोंग क्रेम, बेदिन खलम, सादसुख, वांगला और खासी। अब मेघालय से जोड़ेंगे अब मेघा को। मेघा यानी कि मेघ। जब बादल आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो नोंग क्रेम। आपने मेघालय में 2 पहाड़ियाँ सुनी होगी, जयंती, ठीक है ना, जयंती की पहाड़ियाँ हैं एक, है ना, एक जयंती की है, एक और भी है, वो मेरे माइंड से निकल गई। गारो खासी और जयंती का 3 पहाड़ियाँ हैं हमारी। तो वे, उनकी चोंच इतनी ऊंची है कि वहाँ पर बादल अट जाते हैं, और फिर उसके बाद बारिश सारी वहीं पे हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो नोक यानी कि नोंग, उनकी नोक बहुत बारीक है, इसलिए नोंग से आया, वहीं से निकल गया, वहाँ पे नाम मतलब जोड़ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बेहदीन खलम, ठीक है ना, साद सुख, जब बारिश होती है तो साद सुख यानी कि बहुत सुख सा मिलता है। वांगला, बारिश इतनी हो जाती है कभी कभी कि पूरा बंगला ही डूब जाता है। खांसी, खांसी खुशी भी सब खत्म हो जाती है जब बारिश होती है, सब मतलब बीमारी सब खत्म हो जाती है। 2000 बात करते हैं केरल की। केरल की जो फेमस नृत्य है हमारे कथकली और मोहिनीअट्टम, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से। आंसर है किराना घराना। अब किराना को जोड़ेंगे किराए से। जब आप किराया मांगने के लिए जाते हो किसी के घर, कोई या फिर कोई आपके घर किराया मांगने के लिए आता है, तो बहुत बल के साथ आता है, यानी कि बलदेव सिंह बहुत बल के साथ। भीमसेन जोशी पूरा भीम बन के आता है, पूरा जोश के साथ आता है कि भाई किराया चाहिए। अब्दुल वाहिद खान यानी कि वाहिद, भाई उसने हद ही कर दी, वो किराया मांगे जा रहा है। उपेंद्र भट्ट, आप उससे उप गए, उप यानी कि उप गए उपेंद्र, है ना, कि यार अब तो चले जा, है ना। करीम खान इसके जो है घराने के संस्थापक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि हरशंकर भट्टाचार्य जो है, इसका संबंध किस वादक से है। आंसर है हमारा सितार वादक से है, ठीक है। अब शंकर के जो ऊपर आया वो आया एक बिंदु, चंद्र बिंदु, तो उसको जोड़ेंगे सितार। स्टार, जो स्टार होता है वो चंद्र बिंदु का तरह होता है ना, ध्यान रखेंगे। अब स्टार से जोड़ेंगे इसको पंडित रविशंकर। यहाँ पर भी शंकर है, क्योंकि शंकर भगवान के सर पर भी जो है ना चंद्र है, ठीक है। तो निखिल बनर्जी, जब आपको स्टार मिलता है, यहाँ पर सितार को जोड़ोगे आप स्टार से, जब आपको स्टार मिलता है तो आप खिल से जाते हो, निखिल यानी कि खिल जाते हो, तो आपने सबको स्टार से जोड़ देना है। स्टार यानी कि शिव के जो है ना सिर के सर पर भी जो है, शिव के सर पर भी स्टार है, और आपकी जो है ना, आपको जब स्टार मिलता है तो आप खिल जाते हो, निखिल। और ज़्यादातर विलायत में रहने वाले लोग ही ज़्यादातर स्टार लाते हैं, यानी कि हमारे जो देश के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो विदेश में जाकर मूवी बनाते हैं और वहाँ से क्या लाते हैं, स्टार लाते हैं। अरविंद पारेख, अरविंद को जोड़ेंगे आप अरविंद। विंड यानी कि हवा, जब हवा चलती है तो सारे स्टार खत्म हो जाते हैं, यानी कि स्टार दिखते नहीं। आपने देखा होगा हवा चलती है तो फिर स्टार नहीं दिखते।
अच्छा, वायलिन से जोड़ेंगे आप इसको सुब्रमण्यम और वैद्यनाथन। वायलिन, वायलिन बाद में लीन आया ना, तो यानी कि एक आदमी है वो बिल्कुल लीन हो रहा है किस में, पूजा पाठ में लीन हो रहा है कि क्यों, क्योंकि सुबह सुबह की बात है। सुब्रमण्यम यानी कि सुबह सुबह की बात है, और वैद्यनाथन है वो हमारे गांव का वैद्य है, तो ये हमारे गांव का जो वैद्य है वो सुबह सुबह लीन रहता है भक्ति में। संतूर, संतूर को जोड़ेंगे आप शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। ठीक है ना। संतूर से मैंने आपको बताया, तो सारंगी से जुड़े हुए हैं बुंदू खान और सुल्तान खान, जो कि जुड़े हुए हैं संतूर से, सॉरी सारंगी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है हमारा तमिलनाडु। चिथिराई तमिलनाडु। ठीक है। तमिल, जब आप किसी से मिलने जाते हो तो फिर क्या करते हो वहाँ पर? चित्र लेते हो उसका, यानी चित्रा थी। जल्लीकट्टू, लोग आपसे जलते हैं। पोंगल, आप उसकी गल रहते हो, उसके साथ रहते हो। महामहिम, ठीक है ना, महामहिम, अगर किसी को पता लग गया ना आप किसी से मिलने जा रहे हो तो भाई साहब महाभारत हो जाएगी। ठीक है ना। पुडंतु, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो पुडंतु है वो तमिलनाडु का न्यू ईयर है। ठीक है ना। अच्छा, केरला के न्यू ईयर कौन सा है हमारा? यह विशु, ध्यान रखेंगे इसी को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? आंसर है हमारा 1975 में। ठीक है। कैप्टन थे उस टाइम अजीत पाल सिंह। ठीक है। और भारत को, पाकिस्तान को इन्होंने हराया था। ठीक है ना। भारत ने पहला विश्व कप हुआ था 1971 में, बार्सिलोना में होता, जीता था पाकिस्तान, हरा था स्पेन। मजे की बात बताऊं आपको कि 2023 में जो हुआ था ये हॉकी वर्ल्ड कप, ये भुवनेश्वर में हुआ था, जीता था जर्मनी और हारा था बेल्जियम। अब ये बेल्जियम में ही होगा 2026 में। ठीक है ना। अब ये बदला लेगा उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंजाब से राज्य के संगीत का एक मुखर है रूप है, वो कौन सा? आंसर है हमारा टप्पा। तो पंजाब के बाकी भी हैं संगीत, जैसे कि जुगनी, सोहाग, लोरियन और धोरियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? आंसर है हमारा विम्बलडन। विम्बलडन, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसी को। तो आप बताएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जो यूएस ओपन है, वो दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है ना। विम्बलडन जो खेला जाता है वो घास पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था 2024 में, उसमें पुरुष जो जीते थे, जो पुरुष ने खिताब जीता था वो जानिक सिनर था इटली के। महिला थी आर्यना संबालेका, जो कि बेलारूस की थी। और युगल में जो जीता था वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज ने जीता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि कौन सी पुस्तक को जो है ना बुकर प्राइज़ मिला है, जिसने किरण देसाई ने जिसकी जो लिखी है? तो आंसर है हमारा इन हेरिटेज ऑफ लॉस। 2006 में इसको मिला था बुकर प्राइज़। इसकी 2 पुस्तकें और भी है किरण देसाई की, एम्बलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और हुल्ला बालो इन गवावा। इनकी छोटी बहन है अनीता देसाई, इनको भी 2 पुस्तकें हैं इनकी, फस्टिंग फिस्टिंग और इन कस्टडी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? आंसर है हमारा 9 दिसंबर 1946 में। अब संविधान सभा की स्थापना जो है वो 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है ना। और पहला संशोधन हुआ था जो इसमें किया था, जो JB कृपलानी ने किया था। ठीक है ना। अध्यक्ष थे इनके अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, आपको सभी को पता है। और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। 11 दिसंबर 1946 में बने थे। अच्छा, तो बात करते हैं कि कुल सेशन हुए थे 11। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था PT नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहला सत्र जो चला था हमारा ये 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चला था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? आंसर हमारा PN राव। ये संवैधानिक सलाहकार भी हैं और संविधान का पहला प्रारूप भी इन्होंने ही बनाया था 243 अनुच्छेद के तहत अक्टूबर 1947 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया था किस योजना के तहत? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है। ये आया था 24 मार्च 1946 को और पेश किया गया था 16 मई 1946 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि अध्यक्ष थे इसके माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे हमारे नेहरू जी। माउंटबेटन योजना आई थी इससे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ही 1947 में, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है सरदार वल्लभ पटेल, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इनके नाम से ही है। ठीक है। गुजरात में मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार उप समिति के थे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति
जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। जो संघ नाम में आता है तो समझ लो नेहरू जी हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? आंसर है हमारा 26 नवंबर 1949 को। कानून दिवस भी इस दिन मनाते हैं, 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन यूपी पुलिस में। और संविधान निर्माण जो है इसमें लगा है समय टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और टोटल बैठक हुई है 165। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर है हमारा टोटल 15 सदस्य थी। इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है। देखो तीन महिलाओं ने इस्तीफा दिया था, विजय लक्ष्मी पंडित और लीला राय और मालती चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। राजकुमार जी अमृता कौर जो है स्वास्थ्य मंत्री थी पहली। ठीक है। सुचेता कृपलानी जी जो है पहली उत्तर प्रदेश की जो थी वो मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू इनका निधन हो गया था। ठीक है ना। और दक्षिणायन वेल्युयुदन ये दलित थी एकमात्र, और जो बेगम एजाज थी वो मुस्लिम महिला थी। ठीक है ना। रेणुका राय भी थी। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि पहली बार जो सिग्नेचर किए थे वो अम्मू स्वामीनाथन ने किया था, दक्षिण भारत की आए इन्होंने पहली बार सिग्नेचर किए थे। ठीक है। बस इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिले? आंसर है हमारा हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है प्राचीनतम। तो 1902 में जो है ASI द्वारा नर्मदा नदी पर जो है मतलब साक्ष्य मिले इसके, नर्मदा मैन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। ध्यान रखेंगे ASI द्वारा। और भीमबेटका में कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा कि किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों में के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आंसर है VS वाकणकर। ध्यान रखेंगे VS वाकणकर। तो खोज की थी 1957 में। भीमबेटका जो है विश्व जो यूनेस्को धरोहर में शामिल किया था 2003 में शामिल किया गया था। महाभारत पर आधारित है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? आंसर है हमारा मेहरगढ़ से मिला है टोटल, और 7000 साल पुराना है। बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में आपको मैं बता दूं जो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी का ही एक संत कबीर नगर में पड़ता है लहुरा देव, वहाँ से चावल के सिक्के मिले हैं 9000 साल पुरानी, यानी कि यहाँ से भी 2000 साल पहले इससे भी। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो स्थायी जीवन का जो प्रथम सिक्के मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है, और पालतू भैंस का सिक्के भी मेहरगढ़ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? आंसर है जौ। ठीक है ना, बैडले। और 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका मतलब यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य यानी कि बीच में। अब आप टोली उठाते हो तो टोली बीच में उठाएंगे ना, डोली यानी कि टोली। लोथल रंगपुर धोलावीरा ये गुजरात में है, जहाँ पर बंदरगाह भी था। लोथल यानी कि बनावली और रोपड़, ये बनावली है हरियाणा में और रोपड़ है पंजाब में। पंजा यानी कि जब किसी के पंजा यानी कि मुक्का लगेगा तो वो रो पड़ता है। ठीक है ना। बात करता है कि अतरंजी खेड़ा ये यूपी में पड़ता है एटा जिले में, और लोहे के सिक्के यहीं से मिले हैं अतरंजी खेड़े से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? आंसर है हमारा 9। टोटल राज्य कितने तटरेखा से? 9 है। तो बात करते हैं कि पश्चिमी जो तटरेखा है वो कितने राज्य हमारे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य हैं। बाकी के जो 4 हैं वो पूर्वी रेखा से मिले हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ी जो रेखा है वो गुजरात की है, तटरेखा 1214 है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और सबसे छोटी है गोवा की। क्वेश्चन नंबर इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कि सबसे बड़ी जो सीमा मैं आपको बता चुका हूँ गुजरात की है 1214। सबसे कम है गोवा की। ये आपको लिखना है कमेंट में कि कितनी है गोवा से संबंधित, गोवा की जो सीमा है वो कितनी तटरेखा लगती है मतलब। ठीक है ना। अब बताना है आपको कि सब यूनियन टेरिटरी की बात करें तो केंद्र शासित जो प्रदेश हमारे उनमें सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं अंडमान निकोबार, और सबसे छोटी जो है वो लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया भारत के में कन्याकुमारी की जो है ना अवस्थिति कहाँ पर है? आंसर है भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 23 होगा कि कौन सा द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया गया है? आंसर है हमारा अंडमान और निकोबार। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है अपनी तरफ से ही, जैसे कि देख सकते हैं कि जो 8, 9 और 10 इसको याद रखेंगे MLA और इधर MMN। तो M से मालदीव और मिनिकॉय यहाँ पर
लक्षद्वीप से मिनिकॉय और फिर अंडमान से निकोबार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। आंसर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, जिसको जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु है यह गुहार मोती, जो कि गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, गांव है डोंग, जिसकी खोज हुई थी 1999 में। ठीक है, 4 बज गए, सुबह 4 बजे सूर्य निकल जाता है, शाम को 4 बजे छिप जाता है। सूर्यास्त सबसे लेट होता है गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आंसर है विकासशील। अभी तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाया, जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन विकासशील ही है अभी भी। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक प्लस और निजी का सह अस्तित्व। कुछ हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि विकासशील होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, विशाल जनसंख्या होती है, असंतुलित धार्मिक विकास, यानी कि लोग धर्मों पर विकास नहीं कर, मतलब धर्मों पर ध्यान देते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर। भिन्न भिन्न प्रति व्यक्ति आय, परछन बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी यहाँ पर है। लोग बताते नहीं है लेकिन बेरोजगार हैं बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में के कुछ अंग, कुछ लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण कौन कौन से हमारे। धन की न्यूनतम क्षमता, जाहिर सी बात है धन बहुत कम है लोगों के पास। प्रति व्यक्ति आय कम है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर। ठीक है, कुछ लोग इतने अमीर है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ इतने गरीब है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है नीति आयोग का कार्यदल इसको गरीबी को नापता है। और उसमें भी क्या MOSPI ये नापता है गरीबी की, मतलब जो है ना गरीबी का आकलन करता है। MOSPI का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम और एम्प्लीमेंटेशन। और बस यही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय पर निर्धारित नहीं हुई। आंसर है हमारा चौथी, छठी और आठवीं। ध्यान रखेंगे, चौथी जो है ना अपने टाइम पे नहीं हो पाई थी, और छठी और आठवीं भी अपने टाइम पर नहीं हो पाई थी। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि किलोवाट जो है ये विद्युत को नापने की इकाई है, किलोवाट आवर। ताप को नापने की इकाई है सेल्सियस। रक्त को गुणांक से नापते हैं। ठीक है ना, रक्त को हमेशा अपने मतलब बढ़ाते रहना चाहिए, गुणा करते रहना चाहिए, खून में तो है ना, इसलिए गुणक। भूकंप को नापने का है रिक्टर स्केल। आर्द्रता को नापने का हाइग्रोमीटर। और वायुमंडलीय दाब को है ना बैरोमीटर। और वायु वेग का एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि दाब पास्कल के द्वारा नापा जाता है। ठीक है ना, दाब का मात्रक पास्कल है। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता को नापता है। और ऊर्जा जूल में नापी जाती है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो बैकुलर में नापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। आंसर है हमारा भौतिक परिवर्तन। आपको मैं बता दूं, जितने भी परिवर्तन जो आपने किसी चीज़ का परिवर्तन किया और फिर वो वापस उसी अवस्था में हो गई शामिल, मतलब वो जैसी थी वैसी आ गई, तो समझो वो भौतिक परिवर्तन है। और जो अब अपनी अवस्था में ना पाए वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि आपने कोई कागज़ को जला दिया, वो राख बन गया, क्या आप उसको दोबारा से कागज़ बना सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब वो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन जैसे कि जल से बर्फ़ बनना, आप बर्फ़ से जल भी बना सकते हो, जल से बर्फ़ भी बना सकते हो। तांबे से तार बना सकते हो, उसका दोबारा से तांबा पिघलाकर बना सकते हो। लोहे से चुंबक बना सकते हो, चुंबक से फिर लोहा भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्षारीय विलय का pH मान क्या होता है। आंसर है हमारा 7 से अधिक। ठीक है ना, क्षारीय होता है 7 से अधिक, और जो अम्लीय होता है वो 7 से कम, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रक्त का pH मान कितना है, तो आंसर बता दें 7.4 रक्त का pH मान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि जल में विटामिन जो घुलनशील है वो कौन कौन से हैं। आंसर है हमारा B और C। और कौन से घुलनशील नहीं है, आंसर है KEDA कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 होगा कि हमारा शरीर कौन से विटामिन जो है ना वो बनाता है। आंसर हमारा D और K। जो D बनाता है वो धूप के द्वारा बनाता है, और जो आंत के जीवाणु बनाते हैं वो K। तो K का जो बता दो आपको, जो विटामिन K का रासायनिक नाम है हमारा वो है नेफ्थाक्विनोन, और D का है कैल्सीफेरोल। क्वेश्चन नंबर 36 होगा हमारा कि किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। आंसर है हमारा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है ना, और आप सो रहे हो,
सुबह सुबह, और सुबह उठते ही आप क्या करोगे? सबसे पहले उठने के बाद सोते हुए निरंजन मंजन करोगे ना। तो आप मंजन किस टाइम कर रहे हो? उठने के बाद, यानी कि सोने के बाद। सौराष्ट्र। ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? सभी को पता है, कोलकाता में है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार किस जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? आंसर हमारा अदिति सेनडेल। ठीक है। तो ये 50 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है, और शुरुआत इसकी 1991 में थी, और कंप्यूटिंग नवाचार के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो मिला है आपका जवान मूवी को। शाहरुख खान की मूवी थी। अभिनेता भी जवान के ही हैं और अभिनेत्री भी जवान की है, नयनतारा। और निर्देशक हैं संदीप रेड्डी, जो कि एनिमल मूवी के हैं। और बेस्ट विलन का जो अवार्ड मिला है वो बॉबी देओल को मिला है। भाई साहब कितनी धांसू एक्टिंग कर रखी थी बॉबी देओल ने, तो फिर तो मिलना ही है। बॉडी भी इतनी खतरनाक यार। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया? आंसर है हमारा पैट कमिंस, जो कि 2023 के माने गए हैं। ये दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे, 20.5 करोड़ में बिके थे। और सबसे महंगे कौन बिके थे? मिचेल स्टार्क, जो कि कोलकाता के हैं, 24.75। भाई साहब अगर कोलकाता ना जीतते ना तो सबसे बड़ा ना ये पनौती होता, बहुत बड़ा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा छिताई हुई इसकी। लेकिन आखिर में आके खैर इसने बहुत ज़बरदस्त अपना प्रदर्शन किया था लास्ट मैच में। ठीक है ना। आईसीसी अवार्ड जो है ये अगर मैं ओडीआई की बात करूँ, वनडे की बात करूँ, तो कोहली को दिया गया। ठीक है ना। टेस्ट के लिए जो है ना, जो नंबर 1 रैंकिंग पर है वो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं। और T20 के लिए अपना सूर्य कुमार यादव, जिसने अपना वर्ल्ड कप जिताया T20 का। ठीक है, ये तो बेस्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 15,000 रुपये धनराशि है, आर्थिक सहयोग के लिए की जाती है। तो भाई साहब आप सबसे पहले क्या करें कि अगर आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सूर्य कुमार के लिए कर दीजिए यार, है ना। देखो उसने तो वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।